everyone, this is Ima Khandokar and me Asha. Welcome back to our channel guys and enjoy reaction. So guys, as come to video reaction to the video title is INS Vikrant first made in Indian aircraft carrier starts sea trailers. Yes. Trials. Not trailer. It's trials. So guys, ভিডিওটা দেখবো তার আগে আমাদের চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি জলদি করে ফেলুন, কারণ একটাই ওয়ে আছে আমাদের রিঅ্যাকশন দেখার, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর যারা করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এন্ড গাইস, সাথে আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডি লিংক ফলো করতে হলে নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেখুন, ফলো করুন। তো চলুন বন্ধুরা, আগে আমরা ভিডিওটি দেখি, দেন আমরা কথা। आप सब लोगों ने सुना होगा कि आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं और इंडियन नेवी ने एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, मैजेस्टिक वीडियो यहाँ पर रिलीज करी है जो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। सो यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत ही ज्यादा प्राइड की मोमेंट है पूरे देश के लिए। हमने खुद एज ए नेशन बिल्ड किया है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। दुनिया में गिनती के 6 से 7 देश हैं जो खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एक मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर जंगल में घुस सकता है। कभी आपने शेयर देखा हो किसी मूवी में या फिर किसी वीडियो में, अलग उसका एक रॉब होता है, अलग एक कॉन्फिडेंस होता है। सेम टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे आप देखोगे। इट लुक्स एब्सोल्युटली मैजेस्टिक। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है सर, मैजेस्टिक अपनी जगह है, मगर इसकी कॉस्ट क्या है? हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू बिल्ड इन इंडिया? तो इसकी टोटल कॉस्ट है रफली $3.5 बिलियन। इंडियन रुपीस में आप कह सकते हैं रफली 23,000 करोड़ का हमको पड़ा है आईएनएस विक्रांत। तब यहाँ पे आप कहोगे दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आई मीन हमारा देश अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सी नीड्स अभी पूरी करनी है। क्या इतना सारा पैसा एक मिलिट्री इक्विपमेंट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, मेड इन इंडिया का फायदा यही होता है कि जो ये $3.5 बिलियन है, इसमें से मेजॉरिटी, सारा तो नहीं मगर मेजॉरिटी जो यहाँ पर अमाउंट है ये हमारे देश की इकोनॉमी में ही गया है। क्योंकि ओवरऑल 50 से अधिक जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर मिले थे टेंडर रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। किसी मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर कुछ बनाया है, किसी और ने यहाँ पे कोई और कंपोनेंट बनाया है, और ओवरऑल इसको बिल्ड किया है कोचिन शिपयार्ड ने, भारतीय कंपनी है। और इसको यहाँ पर बनाते वक्त 2000 इंडियंस को रोजगार मिला है और टोटल 40,000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिली है इनडायरेक्टली। तो ये सारा पैसा, ये सारा रोजगार आप कह सकते हैं 80 to 85% भारत में ही आया है। अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर सीधा हमने परचेज कर लिया होता रशिया से या फिर यूएसए से, तो सीधा सारा पैसा जाता उनकी जेब में। इससे पहले जो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज किया है फ्रॉम रशिया, जिसको हम आज के समय कहते हैं आईएनएस विक्रमादित्य, उसकी कॉस्ट थी 2.8 बिलियन, मगर वो हमने परचेज किया था 2008 में, और वो थोड़ा सा एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट भी है। दिस इज वेरी मच ए न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर और बहुत सारा पैसा हमने अपनी ही इकोनॉमी में पंप किया है थ्रू दिस प्रोजेक्ट। और अगर हम बात करें टॉप स्पीड की, तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की टॉप स्पीड है अराउंड 28 नॉट्स। लेंथ को आप अगर देखो तो 262 मीटर्स की इसकी लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट वेट है इसका अराउंड 40 to 45,000 टन। और जब इसके सी ट्रायल हुए तो देश के पीएम ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है कि द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत डिजाइन्ड बाय इंडियन नेवीज डिजाइन टीम and built by Cochin Shipyard Limited undertook its maiden sea trial। अब यहाँ पे आप देखोगे हर जगह सेम बात लिखी है, सी ट्रायल। ये सी ट्रायल्स क्या होते हैं? क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो गया है, नेवी के पास पहुंच गया ये? तो इसका आंसर है नहीं। सी ट्रायल इन वेरी सिंपल वर्ड्स होता है टेस्टिंग फेज। तो यहाँ पर अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि जब ये सेल पर जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर, तब क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कोई इश्यूज आते हैं? तो अभी के लिए सी ट्रायल्स हो रहे हैं। अभी इसकी डिलीवरी और कमिश्निंग होगी, उसके बाद ये बन जाएगा पार्ट भारतीय नौसेना का। और डिलीवरी और कमिश्निंग कब होगी? कमिश्निंग हम मान के चल रहे हैं इसकी हो जाएगी अगस्त 2022 में। तो एक और साल यहाँ पर लगेगा। उसके बाद इंडिया के पास ऑफिशियली हो जाएंगे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। एक तो आईएनएस विक्रमादित्य ऑलरेडी हमारे पास है, और दूसरा पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत। और दुनिया में मैं आपको ये बता दूं कि गिनती के देश है जिनके पास एक से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक्चुअली एक एयरक्राफ्ट कैरियर वाले भी देश दुनिया में बहुत कम है। यहाँ पे आप देखोगे 8 कंट्रीज जिनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है आज के समय, यूएसए, चाइना, इटली, यूके, फ्रांस, इंडिया, रशिया, स्पेन। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट जापान कहाँ पे है? यार जापान का भी काफी बार सुना है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज में वो लेके आते हैं अपना एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर किसी टाइप का कैरियर, तो वो लाते ही हैं। तो जापान यहाँ पर क्यों नहीं है? देखिए अब क्या हो रहा है कि दुनिया भर में जो भी लिस्ट बन रही है एयरक्राफ्ट कैरियर की, वहां पर उन कंट्रीज को काउंट नहीं करते जिनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर है।
हेलीकॉप्टर कैरियर ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं। अगर आप बात करें हेलीकॉप्टर कैरियर की तो वहां पे ये सब देश आएंगे। यूएसए के पास 10 हेलीकॉप्टर कैरियर है, जापान के पास है 4, फ्रांस के पास है 3, थाईलैंड के पास भी 1 हेलीकॉप्टर कैरियर है। और जो हेलीकॉप्टर कैरियर है ये दिखता है कुछ हद तक ऐसा। साइज में ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या आप कह सकते हैं 1/3 या फिर ऑलमोस्ट 50% के आसपास का होता है। और यहाँ पर जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि जापान एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बिल्ड करता, ये हेलीकॉप्टर कैरियर क्यों बनाते हैं, वो भी 4, और यूएसए भी। देखिए जापान की रिसेंटली मैंने डिफेंस रिपोर्ट पढ़ी थी, उन्होंने वहां पर ये कहा, इनकी सोच है, जापानीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स की सोच ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूजलेस है अनलेस आपको बहुत ही दूर अटैक करना हो। यूएसए के केस में एयरक्राफ्ट कैरियर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएस को पूरा एक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, पैसिफिक ओशन, चाइना पे या फिर रशिया पे अटैक करने के लिए। मगर जापान ये मानता है कि उनके केस में एक बहुत ही छोटा सी उनको क्रॉस करना है, सी ऑफ जापान, और फिर चाइना के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता नहीं है, ये फोकस करते हैं हेलीकॉप्टर कैरियर पे क्योंकि ये लोग मानते हैं कि चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी सबमरीन्स, उनकी पनडुब्बी, और हेलीकॉप्टर से आप सबमरीन्स को हंट कर सकते हो। तो जापान ने बहुत सोच समझकर एयरक्राफ्ट कैरियर को इग्नोर करके सिर्फ फोकस किया है हेलीकॉप्टर कैरियर पर। ना ये सब सुनने के बाद आप पूछेंगे तो क्या इंडिया यहाँ पर गलत रास्ते पे है, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए ये बस जापान की थ्योरी है, एक्चुअली में कल को अगर एक बहुत बड़ी वॉर होती है तब उस वक्त पता लगेगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या यूज है, क्या उसका इंपैक्ट होगा। इंडिया ऑफ कोर्स मान के चल रहा है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, मगर हमारे पास हेलीकॉप्टर कैरियर इस वक्त है 0। और मैं आपको ये बता दूं कि आईएनएस विक्रांत, इसका इनिशियली नाम था IAC-1। IAC-1 क्यों? IAC की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनस मतलब कि जो आपने खुद बनाया हो, और 1 इसलिए क्योंकि ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने खुद बनाया है। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा तो IAC-2 का भी प्लान है, तो देखिए एक प्रपोजल है कि IAC-2 भी बनाया जाए। INS विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम बना सकते हैं, मगर सरकार अभी के लिए इसको लेकर इतनी एक्साइटेड है नहीं। क्योंकि देखो जब आप बनाओगे एक एयरक्राफ्ट कैरियर, साथ में आपको एयरक्राफ्ट ही चाहिए। अब अगर हम बात करें INS विक्रांत की, तो उसके लिए हमने MiG-29 परचेज किया रशिया से, हम कमाओ हेलीकॉप्टर वहां पे डिप्लॉय करेंगे। सिमिलरली कल को अगर हम बनाते हैं एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको बनाने में ही आपके लग जाएंगे 25 से लेकर 26,000 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद इसके लिए आपको चाहिए होंगे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर आपको चाहिए होंगे, उसके एडिशनल आप मान के चल लीजिए 15 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए मिनिमम आपको खर्च नहीं होंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे खर्चा हो जाएगा आपका 40,000 करोड़ का। तो सरकार अभी इसको लेकर इतनी एंथुसियास्टिक है नहीं। सरकार अभी के लिए फोकस कर रही है सबमरीन्स पर, मेड इन इंडिया सबमरीन्स। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट 75I को बहुत ही जल्दी फंडिंग मिल चुकी है। मगर इवेंचुअली मैं मानता हूं कि भारत को सोचना होगा कि 2030 तक जो समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से हमारे पास क्या मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए या फिर 2 ही बहुत है। मैं पर्सनली मानता हूं कि 2030 तक भारत के पास होना चाहिए INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत और INS विशाल रेडी होना चाहिए। क्योंकि चाइना जिस स्पीड से एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहा है, ये आराम से 5 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर देंगे 2030 तक। तो हम चाइना से बहुत पीछे हो जाएंगे इस मामले में। तो हमको यहाँ पर एटलीस्ट कुछ हद तक कैचअप करने की आवश्यकता है। अगर चाइना के पास होते हैं 2030 में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, तो हमारे पास एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। और फिर यहाँ पे बात आती है टेक्नोलॉजी की। आपने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, जो भी यहाँ पर डिजाइन है INS विक्रांत का, ये डेवलप किया गया है बाय DND, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। बिल्ड हम कर रहे हैं इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, जो अपने आप में एक सरकारी कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो ये सारा एक्सपीरियंस, ये सारी एक्सपर्टीज, क्या हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे इन द फ्यूचर कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर ना बना के? तो ये हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इतने लंबे समय के बाद तो हमारे पास फाइनली एक्सपर्टीज आई है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते कैसे हैं। तो आई थिंक टाइम आ चुका है कि इन द फ्यूचर भी हम एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को चाहिए होगा, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो INS विक्रांत के 76% जो कंपोनेंट्स हैं ये है मेड इन इंडिया। बाकी हमने काफी इसके कंपोनेंट्स इंपोर्ट भी किए हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। तो जो ये 76% है इन द फ्यूचर, इसको हम आराम से 85 टू इवन हो सकता है 90% में भी हम कन्वर्ट कर दें इसको। और फिर अगर बात आती है एयरक्राफ्ट की, तो वहां पे हम फोकस कर सकते हैं कि क्यों ना
हम सिर्फ यहाँ पर मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट ही यूज करेंगे, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स ही यूज करेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम है। आई एम श्योर वी कैन मैनेज दिस। तो देखिए अभी के लिए तो देश वेट कर रहा है अगस्त 2022 का, जब इंडिया के पास ऑफिशियली आ जाएगा INS विक्रांत, एंड दिस विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट। एक और इससे इंडिया के पास पावर ये भी आती है कि कल को अगर मान लीजिए कोई आसियान देश है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वो भी यहाँ पर भारत को कह सकता है कि प्लीज हमारे लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल में भारत के पास डेफिनेटली एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर भी आएगा किसी ना किसी देश के थ्रू। इससे हम विदेशी मुद्रा भी कमा पाएंगे। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज ओवरऑल। और इन द फ्यूचर अगर INS विक्रांत से रिलेटेड कोई और डेवलपमेंट्स होती है तो मैं अपडेटेड वीडियोस भी लाता रहूंगा। और फाइनली अब मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का UPSC कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ, कमेंट सेक्शन में क्लिक करो यहाँ पर एक लिंक पे। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले डाउनलोड करो अनअकैडमी के ऐप को, फिर यहाँ पे क्लिक करना लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैक। यहाँ पे आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप कर पाएंगे। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो 10,000 से ऊपर आपको वैसे ही खर्चने होंगे, मगर यहाँ पे एक तो आपको मिलता है कॉम्बो का डिस्काउंट, उसके ऊपर आपको मिलेगा एक एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप यूज करते हैं यहाँ पर प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सी। INS বিক্রান্ত ইন্ডিয়ার কিন্তু আরেকটি প্রাইড মোমেন্ট। এটা যখন এটা আসবে নতুন প্রজেক্ট, একটু বড় একটা বিগ প্রজেক্ট, আমরা এখানে যা শুনলাম তাতে আমার তাই মনে হলো। অনেক বড় একটি প্রজেক্ট। 2022 সালে অগাস্টে, মানে অগাস্ট মাস ফাইনালি তাদের হাতে মানে অফিসিয়ালি তারা পেয়ে যাবেন। তো এখানে যে বিক্রান্তের বিষয়ে যা বলা হয়েছে এই ভিডিওতে আমরা যা দেখলাম, তো আমি মনে করি যে ইন্ডিয়ার জন্য অনেক বড় একটি পাওয়া এবং এত ভালো একটি প্রজেক্ট এবং সাকসেসফুল অলরেডি হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে মেড ইন ইন্ডিয়া, মানে ইন্ডিয়ার সম্পদ ইন্ডিয়াতেই রয়ে গেছে। এবং মানে অন্যের দেশ থেকে আসলে যখন তুমি পারচেজ তুমি নিয়ে আসবে তখন দেখা যায় কস্টটা কিন্তু অনেক বেশি পড়ে যায়। তো আমরা অনেক সময় হতো না যে কিছু একটা বানাতে গেলে ইন্ডিয়ার জন্য বা ইন্ডিয়ার সম্পদ বানাতে গেলে অন্য দেশের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে লাগতো, এই জিনিসটা কিন্তু এখন আর লাগছে না। আর আরেকটা সব থেকে ভালো বিষয় যে ইন্ডিয়া এখন কিন্তু অন্য দেশ থেকে ইন্ডিয়াকে তাদের ইন্ডিয়া থেকে মানে তোমার পারচেজের জন্য অর্ডার দেয় যে আমাদের এখন অন্য মুলক যারা আছে ওরা ইন্ডিয়ার উপর এখন ডিপেন্ডেন্ট হয়। এটা অনেক ভালো একটি, আর ধীরে ধীরে যে এইভাবে ডেভেলপ হচ্ছে, তো এটা অনেক বড় একটা পাওয়া একদম। এবং এটি যখন তৈরি করা হচ্ছিল, এটা কিন্তু লেবার কস্টের একটা বিষয় আছে যে ইন্ডিয়ান যারা লেবার ছিল তারা ম্যাক্সিমাম কিন্তু ইন্ডিয়ান লেবার ছিল, এবং বাহিরে যখন লেবার বা তোমার ইঞ্জিনিয়ার যেটা এই ফিক্সড একটা বিষয় থাকে বা তৈরির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণটা কম ছিল, বাট তোমার ম্যাক্সিমাম ছিল ইন্ডিয়ান লেবার। এবং এখানে যারা ইন্ডিয়ান লেবার ছিল আমি বলবো তাদের জন্য কিন্তু অনেক ভালো একটি মানে মানে কর্মজীবনের জন্য একটু ভালো একটি পাওয়া। ফার্স্টেই কিন্তু 50 জন ইন্ডিয়ান ডিরেক্টলি ইনভলভ ছিল এই প্রজেক্টে। চায়না যেহেতু 2030 এর মধ্যে যদি তাদের কাছে 5 থেকে 6টা এয়ারক্রাফট হয়ে যায়। প্রথমটা কি ছিল যে বিক্রমাদিত্য, রাইট? বিশাল। জি, আমরা চাচ্ছি যে বিশালটা আসুক, কারণ মিনিমাম তো 3টা থাকা উচিত, যেটা আর কি চায়নার যেহেতু 6টা যদি থাকে তাহলে তো ইন্ডিয়ার অবশ্যই 3টা থাকা উচিত আমাদের যেটা মনে হয়। তো আর আমার মনে হয় ইন্ডিয়া যেভাবে ইমপ্রুভমেন্ট করছে, দিন দিন এত উন্নতি করছে, অবশ্যই পারবে। অবশ্যই। আর এই প্রজেক্টটা তৈরি করতে 23 করোড় ইন্ডিয়ান রুপিতে 23 করোড়, অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট। তো যাই হোক, এত বড় অ্যামাউন্ট হইলো যে তারা সাকসেসফুলি এটা করতে পেরেছে বা ফাইনালি এটা ডান হয়ে গেছে, এটা অনেক বড় চলছে না, টেস্ট চলছে, ট্রায়ালস বলা ট্রায়ালস হচ্ছে আর কি। তো হাতে তো অগাস্টে 22-এ পেয়ে যাবে, একদম সেই অপেক্ষায় আমরা আছি কবে। একদম। এবং আপনাদের তো একটা পুরো একটা গর্বিত একটা মুহূর্ত। অবশ্যই ভালো লাগলো ইন্ডিয়ার ইমপ্রুভমেন্ট দেখে। তো আশা করি আমাদের ভিডিও রিয়াকশনটি ভালো লেগেছে। যদি আমাদের বলায় কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার চোখে দেখবেন। সো গাইস, ততক্ষণ অবধি আমাদের চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো আপনারা এনজয় করতে পারেন। অ্যান্ড
আমাদের ভিডিও কথা বলাই হলো না। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকবেন, বেশি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। সো ততক্ষণ অবধি আমাদের চ্যানেল অন্যান্য ভিডিওগুলো আপনি এনজয় করতে পারেন। স্টে টিউনড, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।